ओम शांति। मन का तार बाबा में ही जुड़ा रहे, यही हम सभी की अंदर की इच्छा है। निरंतर हमारा योग लगा रहे, यही एक भावना रहती है। और उसके लिए मनाभाव होने के लिए बाबा हर रोज हमें मुरली के अंदर प्रेरणा देता रहता है। साथ ही साथ बुद्धि का योग लगाने के लिए भी कहता है। और यही बाबा का इशारा रहता कि बुद्धि का योग सब तरफ से हटाओ, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मनिश्चय करो और मुझ बाप में लगाओ। परंतु बाबा बिंदी होने कारण यही शिकायत बनी रहती है कि बिंदी फिसल जाती है, खिसक जाती है, और फिर मन हमारा पता नहीं कहां कहां दौड़ने लगता है। तो उसके लिए सहज विधि यही है कि बाबा ने जो हम बच्चों को जन्म से 2 वरदान दिए हैं, दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु। ये दिव्य चक्षु बुद्धि के चक्षु है, जिससे आत्मनिश्चय करना अर्थात अपने दिव्य स्वरूप को देखना, ज्ञान के हिसाब से जब हमने अच्छी तरह आत्मा का स्वरूप समझ लिया, सूक्ष्म वतन को समझ लिया, परम धाम को समझ लिया, तो अंतर चक्षु के माध्यम से उसको देखना आसान हो जाता है। और जो चीज अंतर चक्षु देखती है, उसके ऊपर मन के संकल्प स्वतः चलने लगते हैं, अर्थात मन मनाभाव होना सहज हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, हम अपने मन को यात्रा पर भी ले चलेंगे, साथ ही साथ अंतर चक्षु के द्वारा वो स्वरूप में अपने आप को, बाप दादा को भी देखते चलेंगे। जितना स्पष्ट हमारा चक्षु होगा, जितना स्पष्ट हमारी दृष्टि होगी, अंतर दृष्टि, उतना योग सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। अगर बुद्धि रूपी चक्षु ने घर को देखा तो घर याद आएगा, बुद्धि रूपी चक्षु ने कोई व्यक्ति को देखा तो वो व्यक्ति याद आएगा। बुद्धि रूपी दिव्य चक्षु के द्वारा आत्मा के दिव्य स्वरूप को देखेंगे तो आत्मचिंतन स्वतः हो जाएगा। अंतर चक्षु से जब बाबा को देखने लगते हैं, ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म स्वरूप में देखते हैं, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा में देखते हैं, तो वो
स्वरूप में एकाग्रता सहज आ जाएगी। तो इसीलिए जो शब्द हम कहेंगे उन शब्दों को खाली मन के अंदर रिपीट नहीं करना है, परंतु साथ साथ अंतर चक्षु से उसको देखते जाना है, महसूस करते जाना है, फील करना है और अनुभव करना है। तो इसलिए चलते हैं ये रूहानी यात्रा पर, रूहानी ड्रिल करने, आत्म स्वरूप में स्थित होने और साथ ही साथ अव्यक्त बाप दादा से मधुर मिलन मनाने और परम धाम में भी अपने परम पिता से मधुर मिलन मनाने। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए हम अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट ले। स्वयं को आत्मा भावस्त करे। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो। भ्रुकुटी की मध्य में मैं एक ज्योति पुंज हूं। ये शरीर एक आधार है। मैं आत्मा इस शरीर के आधार को स्वयं से अलग देख रही हूं। धीरे धीरे शरीर के आधार से मैं अलग हो रही हूं। मन और बुद्धि के द्वारा चलते हैं एक रूहानी यात्रा पर।
पंच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, अपने सूक्ष्म जगत में मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। लाइट का चमकीला ड्रेस मैंने धारण किया है। और ये प्रकाश की दुनिया में स्वयं को देख रही हूं। चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में स्वयं में एकदम हल्कापन महसूस करती हूँ। चारों ओर लाइट का कार्व है। एक आभा मंडल है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, अपने सन्मुख अव्यक्त बाप दादा को लाइट के कार्व में देख रही हूँ। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप चारों ओर दिव्य प्रकाश बिखेर रहा है। मैं स्वयं को बाबा के सानिध्य में देख रही हूँ। बाबा दृष्टि के द्वारा मेरा अभिनंदन करते हैं।
और पावरफुल दृष्टि के द्वारा मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं बाबा के नैनों में समाती जा रही हूँ। जहाँ कोई बोझ नहीं, एकदम हल्कापन। मैं स्वयं को एकदम हल्के बाबा के नैनों से प्रकाश और शक्ति को स्वयं में समाती जा रही हूँ। बाबा के नैनों में असीम स्नेह और प्यार समाया हुआ है। मैं स्वयं को पद्मा पदम भाग्यवान महसूस कर रही हूँ, जो मैं परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा बन गई। कुछ क्षणों के लिए इस स्नेह के सागर में, प्यार के सागर में समा जाती हूँ, खो जाती हूँ।
नीले गगन की चिलबन सी आती, नीले गगन की चिलबन सी आती, अव्यक्त मीठी पुकार। चल रे मना चल तारों के पार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। कितना है न्यारा समाये निराला, राहों में बेहद बिखरा उजाला, स्वागत में पहनाए किरणों के हार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। शिव ज्योति बिंदु वो मुस्का रहा है, सुख शांति सिंधु वो लहरा रहा है, नैनों से छलके प्यार अपार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। मन को मिला है अलौकिक निमंत्रण, प्रभु को तू कर दे सर्वसमर्पण, नैया तेरी वो लगा देंगे पार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। नीले गगन की चिलबन सी आती, नीले गगन की चिलबन सी आती, अव्यक्त मीठी पुकार। चल रे मना चल तारों के पार, कर ले प्रभु से तू प्यार, 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 कर ले प्रभु से तू प्यार। परमात्म प्यार को पाकर मैं स्वयं को धन्य धन्य महसूस करती हूँ।
जन्म जन्मांतर के लिए इसी परमात्म प्यार की इच्छा मन के अंदर थी। धीरे धीरे बाबा के नूरानी नैनों से जो शक्ति की किरणें प्राप्त हो रही है, उससे मैं इस फरिश्ते स्वरूप को भी यहाँ छोड़ते हुए ऊपर उड़ती जा रही हूँ। अशरीरी होकर अपने परम धाम की ओर जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश छाया हुआ है, मैं आत्मा अपने संपूर्ण अनादि स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। एक प्रकाश पुंज के रूप में चारों ओर दिव्य प्रभा मंडल छाया हुआ है। धीरे धीरे मैं स्वयं को अपने शिव बाबा के सामने देख रही हूँ। जैसे मैं प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे शिव बाबा भी परम प्रकाश पुंज है। कितनी दिव्य अलौकिक आभा चारों ओर बिखरी हुई है। सूक्ष्मति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्वरूप है। स्वयं को बाबा के सानिध्य में देख रही हूँ। मैं और मेरा बाबा
कितना सुंदर पारलौकिक मिलन है ये। शिव बाबा से सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, वरदानों की, परमात्म दुआओं की किरणों को स्वयं में समा रही। पावरफुल प्रकाश का अनुभव कर रही। जिस प्रकाश से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते जा रहे हैं। मैं आत्मा निराकारी बीज स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ और भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्विकल्प स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। कुछ क्षण के लिए इस शक्तिशाली बीज स्वरूप में स्वयं को स्थित करती हूँ।
बाबा की शक्ति को स्वयं में भरपूर करते हुए धीरे धीरे मैं वापस अपने धाम में शरीर के अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। मैं स्वयं को सशक्त महसूस कर रही हूँ। परमात्म प्यार और परमात्म शक्ति से भरपूर स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मुझे शक्ति और स्नेह को सारे संसार में प्रवाहित करना